मुत्तकी कम रह गए, बदकार और फासिक ज्यादा हो गए। तो एक अंग्रेज ने हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था, अल्लाह के दुनिया बनाने का मकसद फेल हो गया। कहा कैसे? कहा अल्लाह ने दुनिया बनाई थी नेक काम करने के लिए, नेकी नेक लोगों के लिए। नेक कम रह गए, बुरे ज्यादा हो गए, मुसलमान कम रह गए, काफिर ज्यादा हो गए। कहा तुझे शऊर नहीं है, अल्लाह ने दुनिया हमारे लिए नहीं बनाई थी, अल्लाह दुनिया अपने महबूब के लिए बनाया था। उसके महबूब ने अपने रब को एक सजदा कर लिया ना, दुनिया बनाने का मकसद हल हो गया। उसे क्या लेना देना हमारे सजदों से यार, हमारी नेकियों से क्या लेना देना। ए महबूब, तूने मुझे एक सजदा कर लिया, दुनिया बनाने का मकसद हल हो गया। क्यों? अल्लाह फरमाता अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। ए मुस्तफा, जब तू खड़ा होता है ना इबादत करने के लिए मेरे दरबार में, तो तेरा अल्लाह सिर्फ तुझी को देखा करता है, सिर्फ तुझी को देखा करता है। क्या ख्याल है उन बेटों का जो ये कहते हैं अरे जिसका नाम मोहम्मद अली हो वो किसी चीज का मालिक हो, मुख्तार है, उसके दर्जात अल्लाह के दरबार से कांप रहे होंगे। तुम्हारी कंपनी के लोग कांप सकते हैं? ये रुतबे इतने ऊंचे हैं हमारे मुस्तफा के, अल्लाह उनको देखा करता है। उसकी मखलूक में कोई चीज है भी इस काबिल नहीं मुस्तफा के सिवा जो देखी जाए। भाई महबूब ही के लिए रब ने दुनिया बनाई, अल्लाह महबूब को देखता है। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। मुस्तफा, जब भी तू खड़ा होता अल्लाह को सजदा करने, तो अल्लाह तेरा तुझी को देखा करता है। जब तू अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के रब को सजदा कर रहा था, जब भी तेरा रब तुझी को देखा करता है। इसलिए कि उसकी कायनात में हुजूर से ज्यादा कोई देखने के काबिल नहीं है। वो इतने हसीन थे, इतने हसीन थे। मेरे सरकार पीरो मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, वो हसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ, हसी तुम हो, फितने मिटा के चले। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। चांद भी हुस्न मुस्तफा की भीख मांगता है, सूरज भी सरकार के हुस्न से खैरात मांगता है। ये सब भिखारी हैं मुस्तफा की दहलीज़े करम के, हम भी भिखारी हैं उनकी दहलीज़े करम के। शुक्र मनाओ कि मुस्तफा की उम्मत में हो, वरना अब तक निपटा दिए जाते। समझ रहे हैं? आइए देखिए, मुस्तफा करीम फरमाते कोई नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा, अल्लाह ने उसे आसमान पे उठा लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने अल्लाह से कह दिया, अल्लाह जब तक मेरी उम्मत दुनिया में है तब तक मैं उधर नहीं आता, मैं इधर ही रहूंगा, अपनी कब्र में रहूंगा। सरकार ने फरमाया मैं उधर नहीं आता। क्यों? अल्लाह का वादा, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। अल्लाह ने कहा महबूब जब तक तू अपनी उम्मत के बीच में है ना, तेरा रब तेरी उम्मत पर मूसा पैगंबर की उम्मत जैसा अजाब नहीं भेजेगा। तो नबी ने कहा मैं इसलिए कब्र में रहूंगा ताकि मेरी उम्मत पत्थरों के जरिए मार के तबाह ना की जाए, मेरी उम्मत को धसा के ना मारा जाए, मेरी उम्मत पर अजाब आम नाज़िल ना किया जाए। मुसलमानों, तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारों सियाकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। मगर इतने भी बदमाश हम ना हो जाएं कि नमाज एक को वक्त की ना पढ़े और फिर हरी जन्नत में जाएंगे। हुजूर के दरबार में चेहरा दिखाने के तो काबिल बन जाओ यार। चलते चलते 1 घंटे की तकरीर होने को हो रही मेरी। ये बात ध्यान में रहे, सबसे पहला मदरसा जो कायम किया गया था वो मदरसा दार अरकम में था, मक्के में। और उस मदरसे के पहले मुदर्रिस का नाम था हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मदरसे के सबसे मोहतमिम, पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक था। समझ रहे हैं? तालीम कैसे हासिल करते थे? कुछ लोग बाहर पहरा देते थे और कुछ लोग अंदर कुरान का दर्स लेते थे। क्या वक्त था यार, और क्या ज़ौक़ था उन सहाबा का। मार खाते थे, जख्मों से चूर हो जाते थे, फिर भी हुजूर की दहलीज पे पहुंच के कुरान सीखा करते थे।
हम अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं कुरान पढ़ने? ना ना, कॉन्वेंट स्कूल जाएगा हमारा बच्चा जी। मदरसे में तो वो आएगा जो एकदम मंद बुद्धि का बच्चा होता है ना, कहीं जो माल नहीं चलता वो मदरसे में भेज दो, मौलाना मोहम्मद अहमद पास में। आप तो हजरत इसको डाल लीजिए यहीं पर, ये बच्चा कहीं नहीं चला, सब जगह फेल हो गया, इसको मदरसे में डाल लीजिए, यहीं रखिए, खिलाइए पिलाइए। तो मदरसे में पढ़ने कम आते हैं लोग, पलने ज्यादा आते हैं, खा पी के पल जाते हैं, ठीक है ना। ये सोच हमारी कौम की है, जो अच्छा बच्चा होता है ना उसे डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, और जो किसी काम का नहीं होगा उसको मदरसा में मौलाना बनाएंगे। अरे लूला लंगड़ा अपाहिज मौलाना बनेगा तो क्या करेगा यार, बोलो। लोग कहते हैं यार अब इस दौर के मौलाना लोगों में दम नहीं है। अरे तुमने दम के बच्चे ही नहीं दिए यार, मराइल कुचैल बच्चा तुमने मदरसे में, क्या खाक दम होगा यार। जब मां ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया था तो वलियों का ताजदार बना था। जब मां ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को हवाले किया था ना तो 14 पारा का हाफिज बन के मां के पेट से निकला था। जब मां ने मोइनुद्दीन अजमेरी को मदरसे के हवाले किया था तो हिंदुस्तान का ताजवर बन के आया। जब मां ने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को मदरसे के हवाले किया तो तर्क सल्तनत करके सहारा नवर्दी करता हुआ पंडवा के रास्ते मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछौछा पहुंच करके हिंदुस्तान की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए आया। जब मां ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया तो 107 इल्म और फन पर किताब लिखकर दुनिया के सारे साइंसदानों को धूल चाटने पे मजबूर कर दिया है। मरा कुचैल डूबा लथड़ा मंद बुद्धि का जाहिल कहीं नहीं चलता, वो बच्चा मदरसे में देते हो, उम्मीद ये लगाते हो बच्चा खूब जीनियस माइंडेड बढ़िया पढ़ा लिखा क्वालिफाइड बने। अपना माल देख लो, कैसा माल तुमने दिया है। जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें मदरसे में दीजिए, फिर देखिए हमारे उलमा उनको किस तरह निखार कर आपके हवाले करते हैं। फिर भी जो माल कहीं नहीं चलता, शुक्र मनाओ एहसान मानो इन हाफिजों का आलिमों का, उस दिल पर भी कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं ये लोग। जो माल कहीं नहीं चलता वो कुरान जिसकी शान ये है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान पहाड़ों पे नाजिल करते, ए मुखातब तू देखता पहाड़ खौफे खुदा की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। मगर बोलो जिस बोझ को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुसलमान का 7 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेता है। 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा। अभी हमारे नागौर शरीफ में बासनी कस्बा में एक बच्चे ने 8 महीने के अंदर कुरान के 30 पारे याद करके बताए। 8 महीने के अंदर। दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जाती है, दुनिया की कोई किताब, किसी किताब का हाफिज दुनिया में कोई नहीं है। तन्हा कुरान एक ऐसी अजीम शान किताब है कि इसके याद करने वाले करोड़ों की तादाद में पाए जाते, करोड़ों की तादाद में। तो अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल मत भेजिए, और उलमा से गुजारिश है मदरसे में सिर्फ मौलवी मत बनाइए। 1947 के आसपास जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के जाने लगा तो इन हरामखोरों ने जानते हो क्या किया था? दीन और दुनिया की तालीम को दोनों को अलग कर दिया। वरना जब अल्लामा फजल हक खैराबादी मौलाना थे ना, उसी वक्त हिंदुस्तान के पहले उस मुफ्ती का नाम है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। हसरत मुहानी, किफायतुल्लाह काफी, मोहम्मद अली जौहर, ये कौन लोग थे? इन्होंने ही हिंदुस्तान में, अखंड भारत में बाज़ाब्ता तौर पर आजादी का बिगुल बजाया था। उनके पास दुनिया की भी तालीम थी और दीन की भी तालीम थी। तो अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ, दिन की तालीम अलग दुनिया की तालीम अलग, उस दौर के उलमा ने बड़ी ही, ये समझिए कि हम इसे नादानी पे महमूल करते हैं या तसामो कहा जाए, क्यों उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि दीन की तालीम अलग दुनिया की तालीम। नतीजा क्या हुआ
जो दीन की तालीम से आरास्ता हुआ मौलाना वो दुनिया से जाहिल रह गया, और जो दुनिया की तालीम से आरास्ता हुआ डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, वो दीन से जाहिल रह गया। तो जो मुसलमान डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, जो हमारे उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं, इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी खंदक और खाई है कि इसे पाटने के लिए एक अरसे दराज की जरूरत है। कैसे इस खंदक को खत्म किया जाए, ये कंडीशन हमारी हो गई है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है, लेकिन इस किताब को हमने सिर्फ छू मंतर के लिए बना रखा है। हाय हाय हाय, जब कोई बीमार पड़ेगा दम कराओ, हो कोई मर गया तो कुरान खानी करो, बस ये बख्शवा लो, खत्म कहानी। कुरान सिर्फ बख्शवाने के लिए नहीं आया है। कुरान की तशरीफ आवरी का मकसद कुरान खुद बताता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान दुनिया भर के इंसानियत और लोगों को हिदायत का रास्ता देने के लिए आया है। लोग पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, लोगों को गिफ्ट में दिया कीजिए कुरान, हिंदी में तर्जमा करा के, इंग्लिश में करवा कर लोग पढ़े कुरान को। हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा कैसे कोई पढ़ेगा यार? खुद ही नहीं पढ़ते हैं। रमजान तशरीफ लाएगा तो बस ऊपर वाले ताक से कुरान उतारा जाएगा, धूल वूल उतार करके 10 मरतबा क्या चुम्मी चाटी, सर पे सीने, माशाल्लाह। बस 1 महीना गूंगा करके पढ़ लिया, फिर ऊपर वाले रख दिया ताक पे। ये कुरान इस मकसद के लिए नहीं है। हमारा मजमा जलसों का जो होता है 12 बजे के बाद कास्फी माकूल हो जाता है, जैसे चरी हुई खेती नहीं होती है जिसको गाय, भैंस, गधे, घोड़े, नील गाय सब चर जाए ना तो कैसा खेत होता है, ऐसे हमारा मजमा हो जाया करता है। हम एनर्जी खत्म कर रहे हैं इस वक्त अपनी। मुझे नहीं पता कि कितना आप पर इसका असर होगा, ठीक है ना, लेकिन चूंकि बहुत दूर से आया हूं, पता नहीं लोगों ने मुझे क्यों बुला लिया था, यहाँ के दोस्तों ने, यानी बेवक्त की शहनाई में बजा रहा हूं। बारात निकल गई तो अब मैं ढोल लेके बैठा हूं, ये कंडीशन मेरी हो गई है। कुछ सोए हुए हैं, अल्लाह जल्दी इनको जगा दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए ऐसे ही सो जाएं। ये याद रखें, बड़े हालात खराब है आजकल, बड़ी जल्दी लोग ट्रांसफर हो रहे हैं। सोए थे तो सोते रह गए, एक झटके में यही नहीं पता चलता हुआ क्या, गए ऐसे यूं एक बार मुंडी की गए काम से। पहले तो हजरत लोग 6-6 महीना एड़ी रगड़ते थे, अरे बीवी दुआ मांगते, या अल्लाह जल्दी से उठा ले, बेटे, माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार, हर आदमी, अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले, बहुत दिन हो गए इसका पखाना धुलते धुलते, या अल्लाह चारपाई टूट गई, या अल्लाह बिस्तर फट गया, सब दुआ मांगते थे। फिर जानते हो अल्लाह अपने उस बंदे से ये कहता था, बंदे देख ले, जिसके लिए तूने बेईमानी, झूठ, मकर, फरेब, दगा, बिल्डिंग बनाई, माल इकट्ठा किया, देख सब तेरे मरने की दुआ मांगते, सब तेरे मरने की दुआ मांगते। अब तेरा कोई पुरसानी हाल नहीं, जब दुनिया छोड़ देती है मरने वाले को तो अल्लाह फरिश्ते को भेजता, फरिश्ते जा, मेरे बंदे को सबने छोड़ दिया है, मैं कैसे छोड़ दूं अपने बंदे को, ले आ मेरे। वो कितना शफीक रब है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदे से। ये चेहरा जो रब ने हमारा पैदा किया, बनाया है ना, उसने अपने चेहरे पर हमारा चेहरा बनाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। मेरी माँ बहनों, अजीज बच्चियों, तुम अपना मकाम समझो। तुम किसी बाप का गुरूर भी हो, किसी भाई की आबरू, किसी कौम की इज्जत, खुदारा तुम्हारे कदम लड़खड़ाने ना पाए। कहीं ऐसा ना हो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जिंदगी की रंगीनियां देखने के बाद दीन मुस्तफ़ा पर कलंक लगा करके तुम दूसरी तरफ चली जाओ। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए तुम्हारे इस तरह का कदम उठाने की बुनियाद पर
मिल्लत को, सुन्नियत को, इस्लाम को, माँ को, बाप को, भाई को, बहनों को, रिश्तेदारों को चेहरा दिखाने के लायक तुम नहीं छोड़ती हो। पढ़िए, इसका यह मतलब नहीं कि मादर पिदर आजाद हो जाइए। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनाती है हमारी माए बहनें अपने बच्चियों को। टॉपर, शादी ब्याह में जाते हैं ना तो वहां जी नहीं करता जल्दी निकाह का पढ़ाने का, इसलिए कि सारी चुड़ैलें भुतनियां वहीं बैठी रहती हैं। हाँ, कमबख्त जिनके सर पे दुपट्टे नहीं होते हैं, ऐसा लगता रात में कहीं अकेले दिखाई पड़ जाए तो बेहोश हो सीधा साधा आदमी कि ये इंसान है भी क्या नहीं कि चुड़ैल उड़ैल है। ऐसा पोत पात करके चेहरा हो रहा भुतनी की तरह, सारी चुड़ैलें वहीं, दुपट्टे का पता नहीं, कपड़ों का पता नहीं, यहां से लेके पूरी नेट की आस्तीन अब तो यही गायब, यहीं से यहां कैसे कपड़े गायब है, दोनों आस्तीन का कपड़ा गायब। सितम बालाए सितम, ये इधर पीठ साइड में इतना बड़ा पान जो शायद किसी भी मुल्क में इतना बड़ा पान नहीं जो उगता होगा जो इनके पुश्ते नाज पे उगता है, इतना बड़ा पान बना करके वो इतना और खुला होता है, इतने छोटे कपड़े। अब बार बार यूं 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 करते रहते हैं। हम भी चलते हैं रोज, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी जो जनाबे वाला बसों में, और कभी पैदल चलते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे जी, और कभी थर्ड एसी में, सेकंड फर्स्ट एसी में। तो ये भ्रमण पे निकलते हैं ना स्कूल के बच्चे, बच्चे यहाँ कश्मीर जा रहे हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, 50 लड़कियां हैं, 50 लड़के। अब्बा अम्मा समझ रहे थे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुल्लू मनाली पढ़ रहे हैं, आबू रोड पढ़ रहे हैं, पंचगनी पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा है बच्चे बच्चियां लगता ही नहीं है ये कि स्कूल के स्टूडेंट हैं। वो उसका टॉपर खींच रहा होता है, वो उसका गाल